गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो इस टाइम मैं बाहर से सब्जियां खरीद के लाई थी, क्योंकि G20 की वजह से ना बहुत इस बार हमारे इधर मार्केट नहीं लगी थी उतनी, बहुत कम ही मार्केट लगी थी। तो हस्बैंड बहुत कम सब्जियाँ खरीद के लाए थे, तो मैं अभी थोड़ी सी सब्जियाँ बाहर से खरीद के लाई हूँ, जैसे कि पालक, परवल, बैगन, यही सब थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ खरीद के ले आई हूँ। और बहुत सारी सब्जियाँ जो मुझे चाहिए थी आज खाना बनाने के लिए, उसको मैंने बाहर निकाल लिया और कुछ सब्जियों को अंदर पन्नी में डाल करके रख दूंगी, बाकी जो बची हुई सब्जियां हैं। फिर इधर के साइड मैंने पालक निकाल लिया, क्योंकि आज मुझे पालक के पकौड़े वाली करी बनानी थी। तो थोड़ी सी करी, तो हमारे आज इधर है ना छठियार था कृष्ण जी का, इसलिए ना मंदिर से ही हमारे करी आई हुई थी। तो उसमें ना पकौड़े बहुत कम थे, तो मुझे पकौड़े और ऐड ऑन करने थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े से पालक के पकौड़े बना देती हूँ। तो वो ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पालक के पकौड़े वाली करी जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसीलिए फिर मैंने पालक निकाल ली है, उसको फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से। कोई भी साग जब आप साफ़ करते हैं ना, तो उसे 2-3 पानी से हमेशा अच्छे से उसकी पत्तियों को साफ़ करें, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी रहती है। अगर आपने थोड़ी सी मिट्टी छोड़ देंगे ना, तो वो कचकची मुंह में अजीब सी ही लगती है। इसलिए उसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। फिर उसके बाद उसको लेकर के चॉपिंग बोर्ड पर मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो इधर सारे बहुत पतला पतला काट लिया है मैंने पालक को, क्योंकि पकौड़े के लिए मुझे चाहिए था, तो बहुत पतला पतला ही काटा है मैंने, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा है। तो नाइफ़ से ही मैं ऐसे तरीके से काट लेती हूँ। बाकी कई बार तो साग मैं हाँसू से हमारे में हाँसू बोलते हैं, जिसे आराम से बैठ करके जिससे हम लोग काटते हैं। आपके साइड में क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड में उसको हाँसू बोला जाता है। तो मैं हाँसू से भी साग काटती हूँ ज़्यादातर, बट आज थोड़ा सा ही पालक काटना था, इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही काटने लग गई, और काफ़ी अच्छा कट गया था चॉपिंग बोर्ड पे ही। फिर उसके बाद जब सारी कटिंग हो गई थी, तो मैंने पालक को निकाल लिया। उसके बाद और भी सब्जियाँ मुझे कट करनी थी, जैसे पकौड़े बनाने थे मुझे साथ में ही, क्योंकि मैंने सोचा कड़ी चावल और सारी चीज़ें बन रही है, तो क्यों ना पकौड़े भी थोड़े से बना लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कृष्ण जी का छठिहार भी था, तो इस दिन सभी के घर में पकौड़े बनते ही हैं, सारी चीज़ें बनती है इसीलिए। तो फिर इधर मैं बैगन काटने लगी हूँ। लंबे लंबे साइज़ के मैंने पकौड़े के लिए काट लिए है बैगन। ये बैगन भी आज ही मैं खरीद के लाई थी मार्केट से। मार्केट नहीं था, हमारे घर के पास में सब्जी के वाले बहुत सारे बैठे रहते हैं बाहर। अगर गली से बाहर निकलते हैं ना, तो उधर ही बहुत सारे सब्जी वाले ठेले वाले होते हैं, उन्हीं से मैं जाके सब्जियाँ ले आई थी आज। तो इधर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली है जो जो मुझे पकौड़े के लिए चाहिए थे, जैसे परवल, गोभी, आलू, बैगन, सारी सब्जियाँ कट हो गई थी। तो फिर मैंने इनको भी एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसको रख दूँगी वॉश करके। फिर इधर आरुष की अबकस क्लास चल रही थी, और इधर अक्षिता सुला रखा था मैंने अक्षिता को, और पूरा बिस्तर एकदम फैला पड़ा था, इसको बाद में ठीक करूँगी। फिर इधर के साइड मैंने शाम के टाइम दिया भी जला दिया था। पूरा मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर दिया जलाने के बाद, और आरुष भी अपना पढ़ाई करने में लगा हुआ था, तो मैं इधर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो एक साइड चढ़ा दिया मैंने चावल, और दूसरी साइड चढ़ा रही हूँ मैं दाल, और तीसरी साइड मैंने गैस पे कढ़ाई को भी रख दिया है, क्योंकि आज सारे खाने है ना मिला जुला के ही बनाना था मुझे, क्योंकि दिन की भी बहुत सारी सब्जियाँ बच गई थी, तो उसको ही रीयूज़ करके उसी में तड़का लगा के आज मुझे वही बनाना था। तो इधर मैं तड़का सब्जी में लगाने के लिए तेल गर्म कर लिया है मैंने, उसमें डाला जीरा, थोड़ा सा हींग ऐड ऑन करूँगी ताकि उसका टेस्ट जो है ना और अच्छा है सब्जी का, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी मैंने। फिर वो सब्जी जो दिन में बनाई थी आलू मटर की सब्जी, उसको मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। कोई भी दिन की जैसे बची हुई सब्जियाँ होती है ना, अगर उसको आप रीयूज़ करते हैं, तो उसमें तड़का लगा के फिर से उसको थोड़ा बॉईल करवाते हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ती और ऐड ऑन करते हैं गरम मसाला, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि दिन में बनाई थी। तो एक साइड मैंने सब्जी को चढ़ा दिया था, दूसरी साइड मेरी दाल भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसमें हल्दी नमक डाल करके कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया, और वो उसे भी रख दिया। फिर इधर के साइड आ जाती हूँ, सब्जी भी अपनी खोल रही थी, तो मैं इधर के साइड आ गई हूँ। बेसन निकाल लिया मैंने, तो पकौड़े बनाने के लिए बेसन डाल दिया। सिंपल पकौड़े भी बनाने थे, तो है ना उसके लिए भी मैंने बेसन निकालने लगी हूँ। हमारे घर में ना सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो सब किसी को बेसन वाले पकौड़े पसंद आते हैं, किसी को चावल के पिठार वाले, जो कि हमारे बिहार में बनाए जाते हैं मोस्टली चावल के पिठार वाले पकौड़े, वो पसंद आते हैं मेरे हस्बैंड को, तो उनके लिए भी पिठार वाले पकौड़े पीस के रख दिया था मैंने। तो इधर की साइड सबसे पहले मैंने
मैंने दोनों बेसन वाले जितना भी बेसन का काम था उसको फिनिश कर दूँगी। फिर पिठार को मिक्स कर दूँगी। पिठार वाला भी सिंपल ही होता है। चावल को फुला के रख दिया था मैंने, मतलब चावल को भिगो करके पहले ही दिन में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको पीस लूँगी। उसके बाद फिर उसमें अपना पीस के जो भी मसाले ऐड ऑन करते हैं वो सारे ऐड ऑन करके उसको मिक्स कर लूँगी। फिर पकौड़े बना लेंगे। फिर इधर मैंने देखिए पकौड़े के लिए पहले तो बेसन का घोल तैयार कर लिया है सिंपल पकौड़े बनाने के लिए, जैसे आलू गोभी और इसका बनाना होता है। साथ ही जो पालक के पकौड़े बनाने हैं उसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड ऑन कर दिया और सारे थोड़े थोड़े मसाले और बेसन को ऐड ऑन करके, मुझे पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऐसे ही पहले मैंने सोचा पानी लगेगा बट नहीं लगा, वो साग में ही अच्छे से अपना एकदम पानी एब्जॉर्ब हो गया था। फिर बेसन कम था तो मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड ऑन कर दिया इसमें और हाथों से एकदम अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें जो इतना भी बेसन है, मिर्ची है और पालक है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इधर के साइड सारे मिक्स करके मैंने रख दिया था। तो इधर देखिए सब्जी भी मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी थी, ऑयल ऊपर सेपरेट हो चुके थे और एकदम अच्छी लग रही थी दिखने में। तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके ऊपर से इसको थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, ताकि इसका टेस्ट जो है ना और इन्हेंस हो जाए और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगे। ये सब्ज़ी मेरी पूरी रेडी है। दाल में भी सीटी आ चुकी थी तो मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया था। तो फिर अब मैं सब्ज़ी को निकाल करके रख दूँगी। साइड में चावल भी बन रहे थे मेरे, उसके वो भी ख़त्म होने वाला था। इसको मैंने धोने के लिए डाल दिया है बर्तन को और फिर इधर देखिए चावल पसाने लगे। हमारे घर में ना मार निकाल के जो चावल बनाया जाता है वही चावल सभी पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो चावल का जो फैट होता है वो भी निकल जाता है और साथ ही साथ ये खुला खुला बनता है। तो हमारे घर में सबको यही वाले चावल पसंद आते हैं। बाकी दूसरे वाले चावल जैसे कुकर में बनाते हैं, कई लोग पतीले में बनाते हैं, वो वाले चावल हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है। यही वाले चावल सभी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक एक दाना खुला खुला रहता है। हस्बैंड को यही वाले चावल पसंद आते हैं। फिर इधर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसी कढ़ाई को वॉश करके मैंने चढ़ा दिया था। फिर एक एक करके उसमें सारे पकौड़े डाल दूँगी। फिर पकौड़े को भी फ्राई कर लूँगी। दाल ऑलमोस्ट हो गया था लेकिन उसमें थोड़ी सी उबाल आने के लिए मैंने उसको गैस पे चढ़ा दिया है ताकि वो थोड़ा सा और मिक्सअप हो जाए, क्योंकि वो एकदम खड़े खड़े दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उसको अच्छे से मिक्सअप होने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए और गैस पे चढ़ा दिया। इधर मैं थोड़ा थोड़ा करके पकौड़े डालती जा रही हूँ और ये काफ़ी टेस्टी पकौड़े बनाते हैं। मुझे तो इसकी पकौड़े भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। मैंने लो गैस फ्लेम कर दिया था एकदम, और जब ये एकदम होने वाले थे तब मैं तेज़ गैस करके इसको निकाल लूँगी। फिर मैंने इधर करी भी निकाल ली थी। तो इधर देखिए मेरे पकौड़े एकदम अच्छे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको अब निकाल लूँगी एक एक करके। कुछ बहुत सारे पकौड़े बनाए थे पर ज़्यादातर तो हम लोगों ने खा लिए ऐसे ही, तो इसलिए हमें अच्छे लगे तो इसी तरीके से हमने खा लिया। बाकी कई दिन ऐसा होता है जैसे कि प्याज डाल सकते हैं, तो उस दिन हम प्याज भी डालते हैं इन पकौड़ों में, बट आज प्याज नहीं डाला मैंने क्योंकि प्रसाद था वो छठी का, इसलिए मैंने प्याज ऐड ऑन नहीं किया है उसमें। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही बना दिया था। लेकिन आप प्याज और ऐड ऑन करेंगे ना तो ये पकौड़े और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें डाला जीरा, मेथी दाना और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग। फिर डाला करी पत्ता जो कि मैं छत पे से लेके आई थी, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऐड ऑन कर दिया ताकि इससे कलर और अच्छा है। फिर मैं करी को ऐड ऑन कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी अच्छे से ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए और सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल आने तक कुक हो जाए। फिर मैंने पकौड़े भी इधर ऐड ऑन कर दिया और काफ़ी ज़्यादा एक गाढ़ा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड ऑन करके सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ताकि ये, क्योंकि मैं पानी ऐड करूँगी तो ऑब्वियस बात है इसमें थोड़ा सा सबको सॉल्ट भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने बाद में ऐड ऑन किया था। कढ़ी में बॉयल आने के बाद फिर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया। थोड़ी देर उसको पकने के लिए मैं छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट लगे उसको अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि हमने पानी ऐड ऑन किया था इसलिए उसको थोड़ा सा और पकाना है। बाकी पकी पकाई कढ़ी है ये, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम जुगाड़ वाला खाना बन रहा था आज मेरे घर में, क्योंकि सारी चीज़ें, दिन की सब्जी थी उसको फ्राई करना था। वैसे मैंने दाल भी बनाया था, हस्बैंड को मेरे कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने दाल भी बनाया था उनके लिए। उनको दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कढ़ी पकौड़े वाली उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए हमारे घर में ना बहुत कम ही कढ़ी बनती है, उनके वो नहीं खाते हैं। तो ऑब्वियस बात है ना, जो चीज़ आदमी को पसंद नहीं आती है तो फिर वो चीज़ें ना कम ही बनती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं फिर हम लोग अपने लिए क्या ही बनाए, फिर अलग से बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बहुत कम ही बनाते हैं कढ़ी। इधर मेरी कढ़ी पक रही थी, साथ ही साथ पकौड़े भी चढ़ा दिए थे मैंने फ्राई होने के लिए। तो पहले पिठार वाले पकौड़े बन रहे थे क्योंकि हस्बैंड का खाना लगाना था मुझे, तो मैंने उनका प्लेट निकाल लिया था क्योंकि उनको भूख लग गया था। ऑफिस से आते हैं ना तो ऑब्वियस बात है थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर शाम को उतना ज़्यादा नाश्ता नहीं करते हैं, वो सिर्फ चाय और या तो फिर 2 बिस्किट या थोड़ा सा नमकीन ही खाते हैं। तो फिर रात को लेकिन डिनर थोड़ा जल्दी करते हैं
क्योंकि फिर उनको बहुत सारे काम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफिस के वर्क होते हैं, साथ ही साथ उनका थोड़ा बहुत अपना बिजनेस भी होता है, तो वो बिजनेस पे भी फोकस करते हैं। तो डिनर करने के बाद भी वो ऑलमोस्ट अपने काम में लगे ही रहते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो उन्हें भूख लग गया था, तो मैंने सोचा उनको कड़ी तो खानी नहीं है, लेकिन मेरी कड़ी पकी रही थी, तो मैंने उनको पूछा भी था कि कड़ी खाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि उन्हें कड़ी नहीं खानी थी। तो मैंने उनके लिए खाना लगा दिया, जैसे दाल चावल सब्जी, और पकौड़े भी मैं निकालूंगी फ्राई करके। तो मैंने इधर थोड़ा बहुत पकौड़े निकाल लिए थे, थोड़े बहुत अच्छे से रेडिश नहीं हुए थे, इसलिए मैंने और चढ़ा के रखे हुए थे। जो जो एकदम कलर आ गया था जिसका, उसको मैंने निकाल लिया था उनको देने के लिए पकौड़े। फिर मैंने उनको खाना खिला दिया, बच्चों को भी खाना खिला दिया है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत इधर किचन समेट लूँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ किचन थोड़ा समेट के ही जाऊँगी, इधर से सफाई बाद में आके करूँगी, क्योंकि आरुष का ना भी टेस्ट चल रहा है, तो मुझे उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल के उसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको जल्दी सोना होता है। तो उसको जल्दी सुला के उसके बाद ही, बच्चों को सुलाने के बाद ही मैं कोशिश करती हूँ किचन का क्लीनिंग का काम अपना बाद में कर लूँगी, क्योंकि बच्चे टाइम से सो जाए ना तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि बच्चों को है ना सुबह उठना होता है, सुबह सुबह उठ के उनको फिर से और लगना होता है अपने काम में। तो अगर वो टाइम से नहीं सोते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि सुबह के टाइम उठाना भी उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर वो टाइम से सो जाते हैं ना सुबह के रात के टाइम, तो फिर सुबह वो आराम से उठ जाते हैं। और नींद पूरा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, सारी चीज़ें एक्टिव रहे, तो उसका नींद कंप्लीट होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। तो इधर देखिए मैंने बर्तन के स्टैंड को खाली कर दिया, थोड़ा बहुत किचन को खाली कर दिया है मैंने, ताकि थोड़ा आऊँगी तो क्लीनिंग का काम बाद में करूँगी। फिर मैं इधर आ गई हूँ आरुष को पढ़ाने के लिए। वो थोड़ा बहुत अपने आप भी खुद से पढ़ लिया था उसने, शाम के टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था। फिर क्लासेस एक के बाद एक कंटिन्यू चलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसके लिए भी। तो फिर वो अपना पढ़ाई इधर कर रहा था, मुझे उसके साथ डेली बैठना पड़ता है, आधा घंटा एटलीस्ट या 1 घंटे समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे को है ना आप कितना भी बोल दो खुद से पढ़ ले, लेकिन जब तक आप नहीं बैठते, आपकी निगरानी में बच्चे नहीं बैठते हैं ना, वो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और बच्चों की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो आपको पूछना होता है, समझाना होता है, अपने तरीके से बताना होता है चीज़ों को। तो इधर अक्षिता भी देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है पढ़ाई के बीच में। 1-2 दिन तो उसने देखिए बुक भी फाड़ दी है उसकी, तो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से आरुष को ही डांट पड़ जाती है बहुत बार। बट बच्ची है वो भी, उसे भी कुछ नहीं कह सकते। फिर आरुष को पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था, क्योंकि वो सो गया था ना, तो मेरी टेंशन कम हो गई थी, क्योंकि उसको वो सो जाता है तो मुझे लगता है कि चलो कम से कम 7-8 घंटे तो सोएगा ना, फिर सुबह से उसको फिर से लगना होता है। फिर मैं इधर आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। अक्षिता अपने पापा के साथ खेल रही थी। हस्बैंड को मैंने बोला था उसे थोड़ी देर संभाल लेंगे, ताकि मैं किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि कल से फिर से सबको ऑफिस जाना है, सबको स्कूल जाना है, तो सुबह से फिर से मुझे लगना पड़ता, इसलिए फटाफट मैं सारा काम करने लगी हूँ। लंच बॉक्स सब भी मैंने सारे इकट्ठे करके इसीलिए रख दिए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे एकदम कुछ भी ऐसा ना हो कि नहीं मिले, किसी का ढक्कन नहीं मिल रहा है, कहीं कोई लंच बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो इस सब चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठे साहब के लंच बॉक्सेस, जैसे हस्बैंड के लंच बॉक्स, आरुष के लंच बॉक्स, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया है। फिर इधर के साइड में आ जाती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो पूरा गैस अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। तो इधर गैस स्टोव के नीचे भी मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कितना भी कुछ कर लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उस गिरने के चक्कर में नीचे के साइड भी गंदा हो जाता है, तो मैं उसे डेली उठा करके ऐसे क्लीन करती हूँ। उस चक्कर में क्या होता है, कई बार पीछे का पाइप भी खुल जाता है, लेकिन बट मेरी आदत है, मेरे हमेशा से, मेरे मायके में भी ऐसे ही, मैं हमेशा, मेरी मम्मी भी क्लीन करती है तो गैस स्टोव उठा के ही साफ़ करती है। तो उसी तरीके से मुझे भी आदत है कि हमेशा से गैस स्टोव उठा करके सारा नीचे क्लीन करना, सब जगह से अच्छे से उसको क्लीनिंग का काम करना, उसके बाद ही किचन से फिर निकलना। उसके बाद फिर इधर के साइड में पूरा स्लैब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ हटा हटा करके। फिर ये बर्तन का स्टैंड है ना, इसको भी हटा करके मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पूरा स्लैब एकदम अच्छे से मेरा साफ़ हो गया। फिर आ गई हूँ मैं इधर बर्तन धोने के लिए। पूरा बर्तन का जमावड़ा लग चुका था, क्योंकि खाना बनाती जा रही थी फटाफट, इधर भी ध्यान रहता है, उधर भी ध्यान रहता है, अक्षता को भी देखना होता है। तो इवनिंग से लेकर रात तक एक ऐसा है वो होता है ना, हेक्टिक शेड्यूल टाइप होता है कि मतलब पूछो ही मत, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को संभालना, सारी चीज़ें मैनेज करना, हस्बैंड भी ऑफिस से आते हैं, फिर सबका चाय नाश्ता खाना पीना, ये सब करते करते शाम हो जाती है। कई बार तो मैं 7-7 बर्तन धोती रहती हूँ, बट आज छूट गया था, क्योंकि अक्षता रह नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया है, गोदी में ही रहना पसंद करती है। और नीचे भी छोड़ती हूँ ना, तो बार बार भगवान के मंदिर के पास भाग भाग के जाती है, तो उसको बार बार पकड़ना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे भागते ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि उसको छोड़ दिया तो वो अपना आराम से खेल रही है, बिल्कुल भी नहीं करती वो ऐसा। तो फिर इधर देखिए मैं सारे बर्तन एक एक करके धोती जा रही हूँ, वॉश करती जा रही हूँ। तो इसीलिए बर्तन का इतना ज़्यादा जमावड़ा लग गया था ना, और बर्तन को अगर मैं सुबह तक के लिए छोड़ देती ना, तब तो पूछो ही मत सुबह मैं खाना कैसे बनाती और बर्तन धोती या खाना बनाती, पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ, आधा घंटा मेरा चला जाता। तो इधर एक थोड़ा बर्तन करते करते इतने सारे
सारे बर्तन धोती जा रही थी मैं, पर ख़त्म नहीं हो रहे थे। और मुझे ना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करके एक साथ धोना ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगता है। एक मतलब साथ ही साथ धोते रहो ना तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन आप इकट्ठे सारे बर्तन एक साथ धोते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, परेशानी लगती है मुझे। मेरी ये शुरू से ही आदत है कि जब भी मैं कुकिंग का काम करती थी ना या कुछ भी करती थी तो साथ ही साथ बर्तन धोती रहती थी, क्योंकि मुझे ना बर्तन की सिंक में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता था। बट आज देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो गए, बट क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे बर्तन लेकिन वॉश करके रखती जा रही थी मैं एक एक करके, और पूरा भर गया था बर्तन का स्टैंड भी। इसीलिए मैंने बर्तन के स्टैंड को भी पहले ही खाली कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था बर्तन बहुत सारे हैं तो बर्तन का स्टैंड पूरा भर जाएगा ऊपर तक। कुछ बर्तन तो मुझे इधर उधर भी साइड में रखने पड़े सुखाने के लिए, ताकि बर्तन की रखने की जगह तक नहीं थी, इतने ज़्यादा बर्तन थे। आज पूछिए मत, सबके लंच बॉक्स सारी चीज़ें मतलब इकट्ठे ही हो गए थे सारे बर्तन। शाम से वॉश करने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए सारी चीज़ें रह गई थी। ऊपर से बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है, सबके चाय नाश्ता पानी, अक्षिता को भी बीच में दूध पिलाना पड़ता है गर्म करके। तो मैंने फिर दूध पिलाया उसको भी। वैसे मैंने डिनर करा दिया था, बट वो है ना मेरे आसपास ही खेल रही थी किचन में। वो हमेशा किचन में आसपास जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं पे रहती है, वहीं पे खेलती रहती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। फिर इधर पूरा बर्तन अच्छे से खाली कर दिए थे, सब चीज़ें वॉश हो गई थी, तो फिर मैं सिंक एरिया को कैसे छोड़ सकती हूँ। वो भी रात के टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह उठो तो एकदम साफ किचन, अच्छी किचन साफ मिले तो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। फिर आपको है ना काम करने का भी किचन में मन करता है। बाकी सुबह का दिन ही अगर बर्तन धोने से शुरुआत की जाए उसकी और गंदे किचन से, तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सारी टाइल जितनी भी चीज़ें हैं सिंक एरिया के पास, जैसे टैप है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी मैं। सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं वॉश करने लगी थी, तभी है ना पानी ख़त्म हो गया था हमारे टैंकर में। तो पता नहीं आज कैसे ख़त्म हो गया। वैसे तो रोज़ सुबह को हम लोग भरते हैं तो चल जाता है शाम तक, बट ये रात का टाइम काफ़ी रात हो गया था, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था। फिर नीचे के साइड में जाके नल समरसीवर वाला हमें लगाना पड़ता है, तो वो मैंने लगा के आई थी। तो फिर उसके बाद मैं नल में चेक करी थी कि पानी आया कि नहीं आया, लेकिन आ गया था पानी। तो फिर उसके बाद फिर मैं उस पानी से उसको साफ़ करने लगी। तो मैंने ज़्यादा फिल तो नहीं किया था पानी, क्योंकि सुबह पानी आता ही है हमारे इधर, तो इसलिए थोड़ा सा ही पानी चला करके उसको थोड़ा सा रात भर ताकि थोड़ा बहुत चल सके उतना ही पानी मैंने चलाया था। फिर सारे सिंक एरिया को क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है मेरा डेली का, ये होता है कि गैस स्टोव के सारे गैस बर्नर्स को अच्छे से मैं सेट कर दूँगी, उसमें लगा करके रख दूँगी। और सारी पतीले को भी निकाल लिया था मैंने, क्योंकि मुझे सुबह चना बनाना था, घुगनी बनाना था मुझे, तो इसलिए हस्बैंड के लंच के लिए, हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे में ड्राई बनाना होता है। तो इसको मैं सोख करके रात में ही रख देती हूँ, ताकि सुबह इसको बॉईल करके अपना इसकी कुकिंग कर लूँगी। ये लाल चना को मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको सोख करके रख दूँगी मैं अच्छे से। मील प्लानिंग भी रात को ही हो जाती है कि सुबह क्या ले जाना है, किसको क्या लंच में, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो जैसे आज मुझे लाल चना भिगोना था तो मैंने लाल चना भिगो दिया, और किसी दिन कुछ जैसे पीला मटर बनाना होता है, कुछ और बनाना होता है, तो उसकी चॉपिंग करके रख देती हूँ। फिर इसको मैंने ढक करके साइड में रख दिया है। फिर ये तांबे का गिलास है जो हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मुझे ना पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो इसीलिए वो लेके आए हुए थे कि इसमें रात भर अगर पानी रख के सुबह उठ के इसे पीते हैं ना, तो इससे पैरों का दर्द है ना कम होता है। पता नहीं होगा कि नहीं, बट ये लेके आए थे, तो मैं इसे अभी 2-3 दिन से तो कंटिन्यू पीने का कोशिश कर ही रही हूँ। तो इधर मेरा किचन का पूरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, पानी को भी ढक करके रख दिया मैंने। अब मैं सारे लाइट वाइट सब चीज़ों को ऑफ कर दूँगी। उसके बाद आ जाती हूँ मैं लिविंग एरिया की तरफ, जो कि पूरी बुरी तरीके से फैला हुआ था, कपड़े वपड़े सब चीज़ें, तो थोड़ा बहुत समेट दूँगी मैं। जैसे कि मेन तो टॉयज़ ही होता है जिसको समेटना होता है मुझे, तो मैंने एक टॉयज़ का डब्बा बना रखा है जिसे बच्चे डेली खेलते हैं, उसी डब्बे में मैंने सारे टॉयज़ डाल के रख दिया। इधर अक्षिता देखिए, अक्षिता खेलने का उसका मूड में आ चुकी थी रात के टाइम, तो इधर वो खेल रही थी अपना आराम से। बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है, घर के कामों के अलावा बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनके साथ भी खेलना पड़ता है। तो इधर अक्षिता के साथ मैं खेल रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा खेलती रहती है, तो उसको भी खेलने में खूब मन लगता है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको मेरी कुकिंग कैसी लगती है या क्लीनिंग कैसी लगती है, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अक्षिता इधर मेरे साथ आराम से खेल रही है, आधा घंटा कम से कम उसको देना ही पड़ता है, खेलना पड़ता है उसके साथ, पकड़म पकड़ाई कुछ ना कुछ कभी कभार तो आरुष जगह रहता है तो उसके साथ भी खेलना पड़ता है। इधर अक्षिता अपना खेल रही थी।